हाय ऑल ऑफ़ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं नवेश कुमार दास इस वीडियो में बायनोमियल थ्योरम जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। सो वन ऑफ द क्वेश्चन हियर आस्क्ड इन 29 जन 2023 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन बेसिकली आस्क्ड हियर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, और इस एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन है वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -9 इन दिस एक्सपेंशन। एक्स टू द पावर 9 कोफिशिएंट जो है वो इस बायनोमियल के इस एक्सपेंशन का, और एक्स टू द पावर -9 कोफिशिएंट इस बायनोमियल एक्सपेंशन का इक्वल है। देन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहला जो हमारा है यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन वो क्या है, अल्फ़ा एक्स क्यूब प्लस 1/βx, और इसकी पावर क्या है 11 है। तो इसका मैं सबसे पहले जनरल टर्म लिखता हूँ। तो जनरल टर्म जो फार्मूला क्या होता है, TR+1 क्या होता है, NCR a टू दी पावर n माइनस आर बी टू दी पावर आर, राइट। इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल टू दी पावर n, n का जो एक्सपेंशन होता है उसमें जनरल टर्म का फार्मूला ये होता है। सो TR+1 मैं इस बायनोमियल के इसके एक्सपेंशन की बात करूँ तो TR+1 क्या हो जाएगा 11, n की वैल्यू 11 है, 11CR। ए की जगह पे क्या है अल्फ़ा एक्स क्यू, सो अल्फ़ा एक्स क्यू टू दी पावर क्या होगा n माइनस आर, सो 11 माइनस आर। बीटा बी की जगह पे क्या है 1/1/βx टू दी पावर आर। सो वी कैन राइट दिस एज 11CR अल्फ़ा टू दी पावर व्हाट, अल्फ़ा टू दी पावर 11 माइनस आर, एंड एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर हो जाएगा 33 माइनस 3r, 33 माइनस 3r। 1/बीटा टू दी पावर ये क्या हो जाएगा आर, बीटा टू दी पावर आर, एक्स टू दी पावर आर। सो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूँ, सो वी कैन राइट दिस इज 11CR अल्फ़ा टू दी पावर 11 माइनस आर अपॉन व्हाट बीटा टू दी पावर आर, एंड एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 33 माइनस 3r, एंड दिस एक्स टू दी पावर आर माइनस हो जाएगा तो -4r। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो एक्स कोफिशिएंट है एक्स टू दी पावर 9, राइट, फॉर एक्स टू दी पावर 9 यहाँ पे हमें देखना है फॉर एक्स टू दी पावर, वी गेट हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 9 जो है, एक्स टू दी पावर 9 कोफिशिएंट वो क्या हो गया 33 माइनस 4r इक्वल टू 9, सो 33 माइनस 9 इक्वल टू 4r, सो 24 इक्वल टू 4r एंड r इक्वल टू 6। सो वी गेट r इक्वल टू 6 इन दिस केस। सो हमें जो टर्म है वो कौन सा टर्म हो जाएगा TR+1, सो देयर फॉर वी गेट हियर what T7, right, T7 is the term, right, so we write here the T7, okay। so T7 जो है वो क्या हो गया है यहाँ पे 11C6, राइट, 11C6, और ये क्या हो गया हमारा अल्फ़ा टू दी पावर क्या है हमारा 11 माइनस आर, सो वी विल राइट हियर अल्फ़ा टू दी पावर 11 माइनस आर, राइट, अल्फ़ा टू दी पावर 11 माइनस आर। सो आर की वैल्यू कितना है हमारा 6 है, राइट, एंड बीटा टू दी पावर आर, सो बीटा टू दी पावर 6, बीटा टू दी पावर 6 एंड एक्स टू दी पावर 9, ओके। सो दिस इज T7 इन द फर्स्ट वन। नाउ हमारे पास दूसरा जो बायनोमियल एक्सपेंशन है वो दैट इज व्हाट हियर, दूसरा जो सेकेंड एक्सपेंशन जो है हमारा बायनोमियल का वो दैट इज़ व्हाट हियर, वो है हमारा अल्फ़ा एक्स माइनस 1/βx क्यूब होल टू द पावर 11। सो जनरल टर्म इसका क्या हो जाएगा TR+1 11CR अल्फ़ा एक्स टू द पावर 11 माइनस आर एंड -1/βx क्यूब टू द पावर आर। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज 11CR अल्फ़ा टू द पावर क्या हो गया 11 माइनस आर, एंड एक्स टू द पावर क्या हो गया 11 माइनस आर, and here what is -1/β to the power r, and x to the power 3r, x to the power 3r. So we can write this as 11CR alpha to the power 11 minus r and -1/β whole to the power what r, और ये क्या हो गया x to the power 11 minus r minus 3r, so this is what 4r, okay 4r। सो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ जो है फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -9, फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -9, सो एक्स टू द पावर -9 कोफिशिएंट के लिए मैं एक्स टू द पावर जो है यहाँ पे 11 माइनस 4r दैट विल बी इक्वेटेड टू -9 के इक्वल कर दूंगा मैं इसे। सो 11 माइनस ये हो जाएगा +9 इक्वल टू 4r, सो 20 इक्वल टू वट 4r। सो r की वैल्यू क्या आ गया, r की वैल्यू 5 आ गया हमारा यहाँ पे। सो देयर फॉर वी गेट हियर द T6, द सिक्स टर्म जो है वो हमारा एक्स टू द पावर -9 कोफिशिएंट होगा, राइट। हियर आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था 5, सो 11C5 एंड अल्फा टू द पावर 6 एंड -1/β टू द 5 एक्स टू द पावर -9, राइट।
सो हमें क्या बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 9, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 9 इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर -9। दोनों बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये जो है, पहले वाले में एक्स टू दी पावर 9 और दूसरे वाले में एक्स टू दी पावर -9 का कोफिशिएंट इक्वल है। सो फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है कोफिशिएंट, हमने क्या फाइंड किया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 9 देखो, दैट इज 11c6 अल्फा टू दी पावर व्हाट, अल्फा टू दी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर 7, राइट, अल्फा टू दी पावर 5, अल्फा टू दी पावर 5, 11c6. So we can write here the coefficient of x to the power 9 in the first one is what here, 11c, that is. So okay, fine. So now I have equated this to, right, 11 to the power x, coefficient of x to the power 9 equal to coefficient of x to the power -9. So 11c6 and 11c5, right, 11c6 जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल है किसके, 11c6 जो है that is equal to 11 minus 6, so that is what, 11c5, राइट। बेसिकली NCR का फॉर्मूला होता है NC n minus R, राइट। सो ये दोनों इक्वल है, सो वी कैन कैंसिल दिस टू। सो अल्फा टू द पावर 5, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूँ, सो दिस इज अल्फा, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूँ, सो दिस इज बीटा। ओके, सो नाउ वी गेट हियर द 1 by बीटा इक्वल टू व्हाट, अल्फा बाय -1, अल्फा बाय -1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, एंड वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करना है, सो -1 का होल स्क्वायर, so this is equal to 1, right। so answer for this question is अल्फ़ा इंटू बीटा द होल स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा द होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, इसमें वैल्यू जो है वो 1 आ गया, right। hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.